जनरल एंड रिसर्च कम्युनिटी इन पर्टिकुलर। आज यहाँ में शाम को फिर से हम लोग एक बार प्रेस बुलाने का रीज़न है, लास्ट टाइम जो हम लोग अधूरा एक डिमांड किया था, वो डिमांड हमारा आपसू पर्सन को हम लोग ने जितना निसी का इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट का 6 डिस्ट्रिक्ट ने एक्चुअली 7 है, एक डिस्ट्रिक्ट कुछ इशू होने का वजह से कुछ समय के लिए वो सस्पेंडेड है, और दूसरा ये 6 डिस्ट्रिक्ट अभी निसी का जितना है पर्सन सेक्रेटरी आज फिर आया है साथ में। ये हमारा आंसू कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करने का मुद्दा और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो निसी इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट को अंडरमाइन करने का उस इशू को लेकर, और हमारा पाकी केसंग का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी और उसका मेंबर को जो एंटी निसी डिक्लेयर करने का उस इशूज़ को लेकर हमने एक मेमोरेंडम दिया था हमारा आपसू प्रेसिडेंट को। ये को हमने दिया था बहुत 7 सितंबर में एक तो दिया था हमारा इलेक्शन कमेटी को, जो रजिस्ट्रेशन कमेटी को दिया था हम लोग ने। उस समय भी हमने आउटगोइंग पर्सन आंसू को दिया था, और उसके बाद फिर हम लोग ने 29 अक्टूबर को फिर एक बार मेरा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का तरफ से भी दिया था। उसके बाद कल शाम फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट जितना पर्सन सेक्रेटरी लोग रीसबमिशन किया कि हमारा डिमांड क्या हो गया बोल के। तो देखिए, वी हैव गिवन एम्पल ऑफ टाइम। उन लोगों को हम लोगों ने एकदम बहुत समय दिया कि कुछ रेक्टिफाई आप कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन आपका आंसू का फेडरल नहीं है, उसका लीडर को आप एंटी निसी नहीं दे सकता, एंटी स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटी उसको नहीं दे सकता है। इसलिए हम लोग ने बोला रिवोक कीजिए आउटगोइंग प्रेसिडेंट को, आउटगोइंग पर्सन को हमने रिक्वेस्ट किया, उसको भी रिवोक नहीं किया। बहुत दिन हो गया, हम लोग रुक रुक के तक गया। उसके बाद हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी का जो चेयरमैन है योराम तामिन, अभी जो यहाँ में आपका इलेक्शन कमिश्नर है, और साथ में आपका कमेटी मेंबर लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग ने बोला कि जहाँ जनरल मीटिंग में जो डिस्कस हुआ था कि दी इशूज़ का जो निसी इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट का दी इशूज़ को एक मौका देगा, मतलब पार्टिसिपेशन करने का इलेक्शन में 10 मेंबर देने का जो बात किया था, उसको भी हम लोग ने बोला रेक्टिफाई कीजिए। उसमें फिर जवाब आता है तो उल्टा, मतलब मीनिंगलेस वाला जवाब आता है वहाँ से। हम लोग एक बात क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यहाँ में जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स लोग वोट के लिए हम लोग यहाँ में इंटरेस्टेड होकर नहीं बोल रहे हैं। चीज़ ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जितना है, जब भी निसी एरिया का आंसू का मूवमेंट में हमेशा साथ देता है, और हम लोग बहुत मांगा भी नहीं है। सबका सामने में बड़ी सभा में हमको बोला जाता है कि आपको इतना पार्टिसिपेट करने का मौका देगा, सब ताली मारता हाथ उठाते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बुक निकलता है तो मजाक बना के रख देता है हम लोग को। उस इंसल्ट के लिए हम लोग ने बार बार बोला रेक्टिफाई कीजिए आप लोग, क्योंकि एक दूसरे को रिस्पेक्ट जरूरी होता है। नहीं हुआ, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का हमारा पाकी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और उसका साथ मेंबर को जो आपका ये नहीं है फेडरल ने, उसी को आप टर्मिनेट करता है। तो हम लोग उसको भी बोला आप रिवोक कीजिए, उसको भी नहीं हुआ। बहुत समय दिया, हम लोग बहुत रुका, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रुका। और हमारा प्रेसिडेंट साहब आपसो पर्सन गुड पेट में जाकर हम लोग बैक डोर भी बात किया कि चीज़ को आप रेक्टिफाई कीजिए, वहाँ भी नहीं हुआ। तो अभी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जितना है आपसो का फेडरल है, और हम फेडरल स्पीकर होने के नाते इन लोग का जो वॉइस है हम लोग ऐसे नहीं देख सकते। हमारा नियम है कहीं भी स्टेट में हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट कहीं भी प्रॉब्लम हो, फेडरल स्पीकर का ड्यूटी होता है कि उसका ग्रीवेंसेस को हमारा प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए। तो पहुंचाया, फिर भी प्रेसिडेंट ने समय लिया नेगोशिएशन के लिए, तब भी नहीं हुआ। तब जाकर जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट निशी का जितना भी है इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट का है, सब लोग आके कल प्रेसिडेंट को बोला कि रीसबमिशन किया, आप हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बोल के फिर से सबमिशन कर दिया। तो हमारा प्रेसिडेंट का ऑफिस से अभी बहुत समय देने के बाद आज टर्मिनेशन ऑर्डर कर दिया। टर्मिनेशन हम लोग का ये मतलब आप सब समझना ये चीज़ को कि स्टूडेंट वर्किंग का एक्टिविटीज़ को हमने जैसे कि टर्मिनेशन ऑर्डर हमारा 6 आदमी को किया है। आउटगोइंग आंसू प्रेसिडेंट श्री नाबम दोदुम, उसके बाद योराम तामिन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी, और उसका साथ जो हिलंग नीमा दोपुम ड्राफ्टिंग मेंबर, मिस्टर तिचिर संजय गर्ची ड्राफ्टिंग मेंबर, मिस्टर लोका मेंद्र ताजो पब्लिशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुक,
एन मिस्टर लिंगदुम क्यों, द चेयरमैन ऑफ द इलेक्टोरल कमिटी। ये हम लोग उसको टर्मिनेशन का मतलब ये है, आपसू का जितना भी फेडरल्स है, जैसे कि हमारा स्टेट में हमारा 28 स्टेट अभी डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें 28 DSUs है, और हमारा जैसे कि निशीश में अब हमारा 7 DSU है, 7 DSU में जितना ब्रांच है, और उसका बाद हमारा जैसे कि शिलोंग में होता है, दिल्ली में जो आपसू का जो फेडरल है, उसमें किसी भी एक्टिविटीज़ में इन लोग शामिल नहीं होगा। उन लोग को 6 साल के लिए एक्सपेल किया है, इन लोग शामिल नहीं होगा। हाँ, और पब्लिक लोग नहीं समझता है, ये हमारा इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। कोई लोग बोलता है, मैसेज करता है, अरे क्या हो गया, तुम लोग का दुश्मन को क्या हो गया, ऐसे पूछता है। या कोई दुश्मन नहीं खेल रहा है, कोई यहाँ में रिलेटिव्स खेल भी नहीं खेल रहा है। ये एक तो नियम होता है ईस्टर्न यूनियन वर्किंग स्टाइल का। अंशु प्रेसिडेंट ने अपना हिसाब से किया है, हम लोग रेक्टिफाई करो बोला, हमारा DSU मेंबर को मतलब बिना रीजन में मतलब जो नहीं एक्शन लेना चाहता ऐसे एक्शन लिया, इसीलिए हम लोग ने रेक्टिफाई करो बोला नहीं किया। तो अभी आपसू का तरफ से फिर हम लोग का ये डिसीजन है कि आपको भी हमारा एक्टिविटीज़ में शामिल होने का मौका नहीं देगा 6 ईयर्स के लिए। और आंसू में आप लोग का जो पार्टिसिपेशन आप लोग कर सकता है, ये हमारा फिर हमारा आपसू का फेडरल नहीं है, उसमें आप लोग का जो आप क्या है पार्टिसिपेट करना नहीं करना आप लोग का बात है। लेकिन हम लोग का जो टर्मिनेशन ऑर्डर है ये आपसू और उसका फेडरल्स के लिए है। कहीं भी ये यूनियन एक्टिविटी में इसको हमारा जितना भी ब्रांच ईस्टर्न यूनियन हो गया, डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन हो गया, इन लोग को शामिल नहीं करेगा, और कुछ भी प्रोग्राम में इन लोग को इन्वाइट नहीं किया जाएगा, और कहीं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देगा 6 ईयर्स के लिए। ये हम लोग का आज का जो डिसीजन है उसको बताने के लिए हम लोग ने फिर से मीडिया बुलाया। यही मीडिया में हम लोग उस दिन बोला था, इसीलिए यही मीडिया को बुलाया हम लोग, वही है, और बाकी कुछ हम लोग यहाँ बताने के लिए नहीं है। और साथ साथ में हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट को जो 2 वोट जो मिला है, जितना भी 2 वोट को बाइकआउट करता है, वोट कास्ट नहीं करेगा। और हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनियन का पर्सन सेक्रेटरी, और एक रिक्वेस्ट है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का जो अभी इलेक्शन में जो अभी कमेटी में है, जो इलेक्शन कमेटी में है, जिसको आपको नेम एंड नेचर सील एंड सिग्नेचर का जिसको अपॉइंट किया गया, आप लोग विड्रॉ कीजिए, आप विड्रॉ कीजिए, क्योंकि इलेक्शन चलते रहेगा। हम लोग का तरफ से मतलब उसमें वो जो मेन ये में आपका इलेक्शन कमेटी में हमारा वो जो कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स का नहीं रहेगा, आप लोग विड्रॉ कीजिए। और साथ साथ में ये ऑर्डर है, और अपील जो है जो आपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पापुमपरे का हो गया, पाके का हो गया, सपा का हो गया, कई पांजर का हो गया, आपका कमल का हो गया, केरादात का हो गया, जैसे कहीं भी कुरुंग कमे का हो गया, वहाँ से जो आपसू में अभी मेंबर्स है, उन लोग को अपील है, आप लोग भी सकने से विड्रॉ करने से ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन बहुत नहीं मार रहा है, बाइकआउट कर रहा है उसको। और आप लोग भी अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को कहीं इलेक्शन कमेटी में दिया है, तो आप लोग को अपील है, आप लोग विड्रॉ कीजिए। बाकी उन लोग का इलेक्शन को चलने दीजिए, आंसू का अपना प्रेरोगेटिव पे, दे आर इंटरेस्ट ग्रुप, हम लोग एक प्रेशर ग्रुप है, अपना अपना इंटरेस्ट में हम लोग काम करेगा। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट का जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, इलेक्शन कमेटी में अगर है आप मेंबर में है, तो आप लोग को ऑर्डर है, आप लोग जल्दी विड्रॉ कर दीजिए, और बाकी उन लोग को अपना हिसाब से करने दीजिए। ये हम लोग का तरफ से एक तो और एक इन्फॉर्मेशन है। मुझे ये आपका जो साथ में बैठा हुआ है दिवस तेची, सैमसन तेची और मोसेस कुरन, उन तीनों को केयरटेकर प्रेसिडेंट ने एंटीनिसी दिया था। अभी फिर आप लोग उन लोग को फिर 6 साल के लिए ये कर दिया, बैन कर दिया। तो अभी क्या ये जो एंटीनिसी टैग जो लगा हुआ है सैमसन, तेदियस और मोसेस को, क्या वो अभी भी स्टैंड रहेगा? क्योंकि कोई भी क्लियर आया नहीं है, क्लियरिफिकेशन और रिवोक नहीं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं एंटीनिसी टैग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है डिस्ट्रिक्ट यूनियन का पर्सन सेक्रेटरी जो है ना, वो हम लोग का फेडरल होता है, आंसू का नहीं है। एंटीनिसी टैग कोई भी नहीं दे सकता है, पर्सन सेक्रेटरी को छोड़ो, एक आंसू जो एक नॉर्मल आदमी को भी नहीं दे सकता एंटीनिसी। एंटीनिसी का देने का डिफिनेशन क्या है? एंटी यूनियन एक्टिविटीज कहीं कहीं दे सकते हैं, लेकिन एंटीनिसी तो कोई भी किसी को नहीं दे सकता है। एंटीनिसी का जो डिफिनेशन ही बहुत मतलब एक तो कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको नहीं दे सकता है। इसीलिए इन लोग का जो दिया वाला को अपना हिसाब से वो लोग दिया है, लेकिन इसको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं दे सकते, वो हम लोग का कहना है। तो अभी आने वाला टीम, नया टीम जब आंसू का टीम आएगा, हम लोग का जो निशी डिस्ट्रिक्ट जितना भी 7 डिस्ट्रिक्ट है, विचार करेगा, बैठ के डिस्कस करेगा अच्छा चीज़ के लिए,
और ऐसे बार बार यूनियन आएगा, एक दूसरे को नहीं समझने वाला नहीं, आगे भी हम लोग दिखा जाएगा। लेकिन अच्छा टीम आता है आंसू का, तो हम लोग उसका साथ आगे काम करने के लिए नया टीम का साथ फिर एक बार मीटिंग करेगा हम लोग। क्योंकि ये चीज़ को जब तक ये टैग को एंटीनिसी का टैग को जब तक रिवोक नहीं करेंगे तो, क्योंकि उन लोग अंशु में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी क्लियरली रिटन है। तो क्या आपको लगता है जो न्यू इनकम्बेंसी जो अंशु एग्जीक्यूटिव आएंगे उन लोग रिवोक करेंगे इस चीज़ को लेकर? जरूर करना पड़ेगा। एंटीनिसी तो बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ, आपका आंसू एंटी आंसू दे सकता है, लेकिन एंटीनिसी तो आप नहीं दे सकता है आपका ऐसे प्रेसिडेंट। फिर भी आपको समझना चाहिए कि अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है। हम लोग का सब प्रेम स्ट्रक्चर्ड है कि आंसू का कौन पेदरल है, आंसू का कौन है, उसको आप लोग सेंटीमेंट को आप लोग ने नहीं रखा है, इसीलिए हम लोग का वो सेंटीमेंट है। और ये लास्टली ऐसा है, अगर किसी को भी लगता है आपको टर्मिनेशन ऑर्डर जो 3 साल के लिए आपसू प्राइमरी मेंबरशिप से जो एक्सपेल किया है आपको जस्टिफाइड नहीं लगता है, तो आप कुछ महीना बाद में आपका जस्टिफिकेशन को आप अपील कर सकता है आपसू प्रेसिडेंट को या आपसू एग्जीक्यूटिव जितना भी डिप्राइव जो डिस्ट्रिक्यूशन को आप कर सकता है कि उसका हमारा ये जैसे हम लोग ने बोला कि इसको गलत तरीका से दिया, उस प्रकार से आप लोग का अगर जायज़ है तो आप लोग रिटर्न फॉर्म में शामिल कर सकता है। कुछ समय कुछ दिन का बाद आप शामिल कर सकता है। तब हमारा डिस्ट्रिक्ट जितना भी जो है जिसको इंसल्टेड फील हुआ तो वो लोग डिसाइड करेगा कि हाँ सच का कहाँ में गलती हुआ क्या। वो हम लोग का एक सिस्टम होता है, और यहाँ में वही है कि कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं करना है, वो हम लोग बताना चाहता है, वही है। और बाकी बात अगर हम लोग गलत है, आप लोग खुद देख लिया किसी का नॉमिनेशन को जिस रीजन से हटाया ना, जिस रीजन से हटाया उसी रीजन से किसी को इन करता है। अभी कोर्ट देख लीजिए आप, कोर्ट ने तो जिसको इसको हटाया फिर से उसको कोर्ट ने इजाज़त दे दिया कॉन्टेस्ट करने का। इसका मतलब तो आप सोचिए कौन गलत काम कर रहा है यहाँ में। हाँ, इलेक्शन टीम अपना से इतना बायस कर रहा है, कोर्ट का अभी इंटरवेंशन होकर बेचारा कुछ लड़का लोग क्वालिफाइड होकर अभी कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो ये सब चीज़ है। मेरा कहने का मतलब कानून और सिस्टम से कोई भी बड़ा नहीं होता है, उसको हम लोग सोच समझ के संभल के चलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।